नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 7 में अभ्यर्थियों पढ़ रहा है उनका अभ्यर्थियों हिंदी का पेपर होने वाला है। तो देख लो अभ्यर्थियों, हिंदी का पेपर आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल रियल पेपर, क्योंकि यही आपके एग्जाम में छपने वाला है। बस क्लास के एंड तक जरूर बने रहना और ध्यान से सुनना अभ्यर्थियों। बस आपको क्लास को ध्यान से सुनना है। सारा क्वेश्चन, सारे आंसर और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है सब मैं आपको बताऊंगा। बस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी आपके समझ में आएगा। तो बात कर लेते हैं भैया, तो पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पहले के अंदर भैया तो के का पहला आपको बताना है कि पंखों की होडा होडी से क्या तात्पर्य है। तो करेक्ट आंसर की बात करें भैया तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना भैया। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, खे में आपसे क्या पूछा है, खे हम एक बार देख लेते हैं। तो खे के अंदर अभ्यर्थियों कि लेखक बारात में क्यों नहीं गया था। आपको आंसर देना है कि लेखक बारात में क्यों नहीं गया था, कि बीमार होने के कारण। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार लगा के रखना भैया। तो याद रखना, आपका पेपर असली पेपर है, बिल्कुल रियल पेपर। बस आपको ध्यान से क्वेश्चनों को देखना है और यही क्वेश्चन आपको एज इट इज पेपर में छाप के आने। बस याद कर लेना, क्लास को एक बार दो बार जरूर देख लेना, क्योंकि अभ्यर्थियों यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। गे के अंदर आपसे क्या पूछा है कि हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है अभ्यर्थियों। तो नागार्जुन अभ्यर्थियों उनको कहा जाता है। ऑप्शन दे करेक्ट आंसर, नागार्जुन अभ्यर्थियों हिमालय की बेटियों को पाठ के लेखक कौन है, नागार्जुन। तो गे के अंदर क्या पूछा है, गे कठपुतली को दुख होता था, क्यों होता था कठपुतली को दुख। धागा में बंधे होने के कारण, या दूसरों के इशारों पर नाचने के कारण, या अभ्यर्थियों हरदम नाचने का, या धागे खींचने का। तो ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरों के इशारों पर नाचने का दुख अभ्यर्थियों कठपुतली को होता था। क्योंकि अभ्यर्थियों जो कठपुतली होती है दूसरों के इशारों पर नाचती है, तो दूसरे के इशारे पर नाचने के कारण कठपुतली को दुख होता था। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन याद रखना अभ्यर्थियों। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डे आपसे क्या पूछ रहा है, ये भी याद रखना कि विजय 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 बाबू और मुरली वाले का संबंध क्या था। तो विजय बाबू और मुरली वाले का संबंध आपको बताना है। मित्रता का, पड़ोसी का, विक्रेता या विक्रेता, क्रेता या विक्रेता का, या भाई भाई का। तो अभ्यर्थियों विजय बाबू का जो मुरली वाले से संबंध था वो क्रेता और विक्रेता के संबंध में अभ्यर्थियों इनका संबंध माना गया। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों चय की। तो चय में आपसे क्या पूछा है, चय की बात कर लेते हैं कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो रक्त के प्लाज्मा को क्या कहा जाता है अभ्यर्थियों, तरल भाग को क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मा इसको कहते हैं। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छः आपसे क्या पूछ रहा है अभ्यर्थियों, छः की ओर चलते हैं। छः के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है कि नन्ही बच्ची को डर लगने लगा था, क्यों लगने लगा था। दुष्ट व्यक्ति के कारण, तो दुष्ट व्यक्ति के कारण, अकेला रहने के कारण, या अंधेरे के कारण, या जाग जाने के कारण। तो से ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो नन्ही बच्ची है उसको डर लगने लगा था, क्योंकि वो अंधेरे के कारण उसको डर लगने लगा था। ऑप्शन से इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जे के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है कि शाम के शांत वातावरण में अचानक बोल उठा था। तो क्या बोल उठा था, कौवा, मोर, पपीहा या गीदड़। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि शाम के शांत वातावरण में अचानक कौवा बोल उठा था। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। बिल्कुल रियल पेपर है अभ्यर्थियों, आपको बस एग्जाम में इन्हीं को सेम टू सेम छाप के आना है। यही पेपर आपके एग्जाम में अभ्यर्थियों आने वाला है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों, जो आपका जय क्वेश्चन है, जय के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है, ये भी याद रखना कि माधव दास की कोटी बनी हुई थी, वो किसकी बनी हुई थी, ये आपको बताना है। काले पत्थर की, भूरे पत्थर की, लाल पत्थर की, या संगमरमर की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन दे हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों जो माधव दास की कोठी है वो संगमरमर से बनी हुई थी। ऑप्शन दे इज़ द राइट आंसर, दे आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि यास की राजू की बहन रहती थी, वो कहाँ पर रहती थी। तो यास की राजू की बहन कहाँ पर रहती थी, अमेरिका में, जापान में, मलेशिया में, या इंग्लैंड में,
तो अभ्यर्थियों यास की जो राजू है उसकी बहन कहाँ पर रहती थी, कमेंट में आंसर ज़रूर देने। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि अमेरिका में अभ्यर्थियों वो रहती थी। दूसरे क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों दूसरा क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहने वाला है। ये भी याद रखना अभ्यर्थियों कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा। तो याद रखना अभ्यर्थियों रिक्त स्थान आपसे पूछे जाएंगे। मेरा मन तुमसे बहुत खालिस्तान होता है, तो इसमें अभ्यर्थियों क्या आएगा, दुख। दुख अभ्यर्थियों आप इसमें भर लीजिएगा। दुख अभ्यर्थियों दुख इस खालिस्तान में आ जाएगा। मैं आपको भरकर बता देता हूँ अभ्यर्थियों, दुख इस खालिस्तान में याद कर लेना। सेम टू सेम आपको बस छाप के आने, याद करके जाना अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थियों दूसरा का क हमने कर लिया है, तो ख की बात कर लेते हैं। ख में आपसे क्या पूछ रहा है, ख में अभ्यर्थियों कि सपने में भी खालिस्तान कितना अच्छा लगता है, तो सोना अभ्यर्थियों सोना, सोने को हम अगर सपने में देखेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। सोना आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों, सोना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि उन दिनों को खालिस्तान के बारे में कोई नहीं जानता था, तो अभ्यर्थियों रेडियो को उन दिनों में कोई नहीं जानता, तो रेडियो आप इसमें भर लीजिएगा। रेडियो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको 2 शब्दों में से एक शब्द भरना अभ्यर्थियों, याद रखना आपको एंड में ये 2 शब्द मिलेंगे क्वेश्चन के पीछे अभ्यर्थियों, ये दो खालिस्तान आपको दिए जाएंगे, दोनों में से एक को भरना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि रोहिणी उठकर अपने खालिस्तान विजय बाबू के पास गई, तो अपने पति अभ्यर्थियों कौन है, हमने अपने तो रोहिणी का पति कौन है, अपने पति के पास गई थी। तो विजय बाबू कौन लगता है रोहिणी का, तो पति के पास वो रात को उठकर गई थी। याद रखना आप इसमें पति भर लीजिएगा, इसमें अभ्यर्थियों पति आ जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि हमने अपने मन को खालिस्तान हुए, यानी कि अभ्यर्थियों इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, हमने अपने मन के बंद हुए, तो बंद आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। याद रखना बंद आप इसमें भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अपनी खालिस्तान उड़ान सब भूलें, यानी कि गति आप इसमें भर लीजिएगा अभ्यर्थियों, गति आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है, ये भी याद रखना। 2 नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों ये होने वाला है कि पक्षी नियुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, तो अभ्यर्थियों वो कौन सी इच्छाएं अपनी पूरी करनी उन्मुक्त रहकर दोस्तों वो ऊंचे आकाश में उड़ना चाहते हैं। आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, पक्षी आज़ाद होकर अभ्यर्थियों जो आकाश है उसमें उड़ना चाहते हैं, पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं, उनको आज़ादी चाहिए। तो ये सब आपको लिख कर आना है और अपनी बुक से अभ्यर्थियों स्क्रीनशॉट ले लेना और बुक से ये क्वेश्चन ढूंढ के पढ़ लेना। ख का भी अभ्यर्थी स्क्रीनशॉट लेकर आपको बुक से ये क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन कि अपने आप मौसम की अपनी आप बात होती हैं, लेखक इससे क्या कहना चाहता है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर बुक से अभ्यर्थी आपको ये क्वेश्चन देखने हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि कफा कालेंकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है अभ्यर्थियों, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर आपको बुक में से हेर कर पढ़ के ही जाने अभ्यर्थियों, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यर्थियों आपको बुक में से ये याद करके जाने, तो याद रखना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, चौथा नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है, ये भी याद रखना कि निम्न मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिन रात काम करना, दिन रात काम करना, गदगद हो उठना, तो आपके पास पासबुक होगी अभ्यर्थियों। इन चारों का आंसर आपको पासबुक में देखकर जाना है। तो याद रखना अभ्यर्थियों हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है, 2 नंबर का होने वाला है अभ्यर्थियों। याद रखना निम्न के विलोम शब्द अभ्यर्थियों, तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा अभ्यर्थियों, तो इसका भी आपको वास्तविक का अवास्तविक हो जाएगा, गतिविधि का भी है। तो इन सब के आंसर आपको आपकी पासबुक में मिल जाएंगे, वहाँ से आपको इनको देखना है। तो याद रखना अभ्यर्थियों इम्पोर्टेंट क्लास थी आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अभ्यर्थियों। 6 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। टाइम दे रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अभ्यर्थियों मैं आपको यहाँ पर पढ़ा नहीं सकता।
दोस्तों मैं अगर आपको यहाँ पर सबके आंसर बताने लगूंगा तो अभ्यर्थियों सबके उत्तर में नहीं दे सकता, क्योंकि अभ्यर्थियों यहाँ पर लिखने और बोलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप बुक से इनका उत्तर देख लीजिएगा। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली क्लास के लिए अभ्यर्थियों आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। जो भी पेपर आपका होने वाला है इस चैनल पर आपको दिया जाएगा। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।